नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है और ये अपनी एमएस एक्सेल की फर्स्ट क्लास होने जा रही है। इसके अंदर अपन जो है बेसिक जो है वो भी देखेंगे और जो है किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एमएस एक्सेल जो है अपन को एमएस वर्ड पहले दे रखा था और अब की बार जो है एमएस एक्सेल भी ऐड कर दिया है। एमएस वर्ड के अंदर तो डॉक्यूमेंट बनाते थे अपन कि कोई भी अपन को डॉक्यूमेंट दे, एप्लीकेशन बनाना, लेटर बनाना या कोई रिज्यूम भेजते थे तो वो अपन डॉक्यूमेंट बनाते थे एमएस वर्ड के अंदर। एमएस एक्सेल के अंदर वर्कशीट बनाई जाती है। एमएस एक्सेल के रिगार्डिंग कुछ शब्दावलियां हैं, उस पे अपन बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है। अगर अपन में मेन जो है ये अपना होम पेज है या जो होम पेज है उस पे उसके अंदर जो क्या क्या आपको देखने को मिला है तो वो एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। होम टैब, ये टैब है, टैब के अंदर ये रिबन है, पूरा ग्रुप और इनका ग्रुप बना होता है। तो इसमें क्लिपबोर्ड है ना, ये नहीं आएगा। इससे अपन कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये वहां पे नहीं आएगा। ये फ़ॉन्ट ग्रुप है जो एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा था ना अपन ने, वही है। इसके अंदर कुछ इसके अंदर ऐड है और कुछ इसके अंदर हटाए गए हैं। वो ऑप्शन कौन से हैं? जैसे आपने बोल्ड देखा होगा, इटैलिक, अंडरलाइन। इसके बाद में आपने स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक, वो सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट देखा था, वो नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर बॉर्डर हुआ है, ये आपको बॉर्डर देना होगा तो ये इसमें आएगा। यहाँ पर हाईलाइट था, ये हाईलाइट नहीं है, ये फिल कलर है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि हाईलाइट और फिल कलर वाला। तो इसमें फिल कलर है, इसमें आपने साइज जो इंक्रीज डिक्रीज है, ये फॉन्ट वाला ये था। ठीक है। आगे पैराग्राफ ग्रुप आता है होम के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल एंड अलाइनमेंट आ जाता है ये टेबल का। तो आज की वीडियो में अपन फॉन्ट से और जो अलाइनमेंट है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। आगे बढ़े तो कुछ ये तो हो गया बेसिक। इससे अलावा कुछ और देख लेते हैं कि जैसे ये एक्सेल है तो एक्सेल के अंदर क्या क्या चीजें अपन देखने को मिलेगी। रो है, कॉलम है, सेल है, वर्कशीट है, वर्कबुक है, नेम बॉक्स है, फॉर्मूला है। ये चीजें क्या होती है इसके बारे में अपन बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो रो किसको बोलेंगे अपन? तो एक्सेल के अंदर इधर आप देखो, ये अपने अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। ऐसे आप यहाँ क्लिक करोगे, जो ये सिलेक्ट हो रही है ना ऐसे, ये इसको बोलते हैं रो। तो इसके अंदर ये रो है 1 2 3, ऐसे ये रो, ये और ये तो हो गया रो। इस तरीके से एग्जाम के अंदर बात करें तो एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट जो है हार्ड कॉपी दी जाएगी, टेबल आपको दी हुई आएगी, लेकिन उससे पहले बेसिक चीजें हैं ये। तो रो तो ये हो गई ऐसे। फिर बात करें कॉलम, कॉलम क्या होता है? तो ऊपर आप देखोगे ABCDEF, ये जो है ये कॉलम है। यहाँ सेलेक्ट करोगे तो ये पूरे जो है कॉलम सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है ये ऐसे अपन सेलेक्ट करते हैं, ये रो होती है, ये कॉलम होती है। आगे बात करें अपन सेल, सेल किसको कहते हैं? तो सेल कहते हैं जब रो और कॉलम जो है, जो ऐसे बॉक्स बनता है ना, उसको सेल कहते हैं अपन। जहाँ पर रो और कॉलम एक जगह, जहाँ एक दूसरे को इंटरफेस कहते हैं करते हैं, वहां पे जो बॉक्स बनता है उसको सेल कहते हैं। तो रो और कॉलम से सेल बनता है। ठीक है, अपन ये चीज आगे फिर बात करते हैं वर्कशीट। देखो ये जो वर्कशीट है, वर्कबुक है, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बेसिक चीजें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए। अब वर्कशीट किसको कहेंगे? तो रो और कॉलम के सहयोग से जो भी अपन डेटा तैयार करते हैं उसको अपन वर्कशीट कहते हैं। जैसे ये है साहब, ये अपन ने, ये वर्कशीट हो गई अपनी पूरी कंप्लीट, को क्या बोलेंगे अपन? वर्कशीट बोलेंगे। इसके अंदर अपन कुछ भी ऐड करते हैं, घटाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जैसे इसको शीट बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर बाय बाय डिफॉल्ट शीट 1 होती है। आप यहाँ से जो है क्रिएट कर सकते हो, ये प्लस जो देख रहे हो यहाँ से। तो इस तरीके आप शीट 256 शीट एक साथ कार्य कर सकते हो। तो रो और कॉलम से जो शीट तैयार की जाती है उसको वर्कशीट कहते हैं। अब बात करते हैं वर्क बुक क्या होती है सर? तो वर्क बुक होती है जिस प्रकार से अपन एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, वैसे ही वर्कशीट से वर्क बुक बनाई जाती है। जो भी फाइल सेव होगी वो पूरे वर्क बुक से होगी। अब वर्क बुक के अंदर कई फाइलें हो सकती है, तो एमएस एक्सेल की जितनी फाइलें वो वर्क बुक के अंदर सेव होगी। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? तो जिस भी आप सेल पे हो, उस सेल का क्या नाम है वो नेम बॉक्स बताता है। और ये नेम बॉक्स यहाँ पे है, आप ये देख रहे होंगे B7, बी कॉलम नंबर है। या आप, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। तो ये आप यहाँ देखोगे तो ये नेम बॉक्स है। तो आप जिस भी जो अपना माउस है, जो कर्सर है, जहाँ रहेगा उसका नेम जो है यहाँ पे आ जाएगा।
आपको यहाँ से जैसे मान लो आपको टाइप करना है, जैसे आपको एस आपको जाना है बी B9 पे जाना है आपको, तो B9 यहाँ से टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो B9 पे चले जाओगे आप यहाँ से। तो ये जो है बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन इतना कुछ अपन को पूछेगा नहीं, ये तो अपन बेसिक के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये है, तो ये नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स के अंदर रो और कॉलम दोनों का नाम प्रदर्शित होता है। पहले कॉलम का नाम आता है, जैसे आप यहाँ देखोगे, ये देखो ए। ए क्या है यहाँ पर? ए है कॉलम और 4 क्या है? रो है। तो सेल का एड्रेस क्या हो गया? A4 हो गया सेल का एड्रेस। तो सेल का एड्रेस जहाँ दिखाई देता है उसको नेम बॉक्स अपन बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा नहीं पूछी जाएगी अपन से, तो अपन को ये पता होना चाहिए। तो नेम बॉक्स हो गया। अब है फिर फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार क्या होता है? तो एक्सेल के अंदर एक्सेल के अंदर जो भी कार्य होता है वो फॉर्मूला से होता है। फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट रहता है। तो जो भी आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे तो आगे इसके अंदर ऐड होता रहेगा। तो इस प्रकार से इसको फंक्शन की या फॉर्मूला की भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला बार ये हो गया है। तो फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के आगे रहता है। इसके अंदर आप फॉर्मूला टाइप करके भी आप जो है ये हो, तो जहाँ पर कर्सर रहेगा, देखो दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं दो चीजें कौन सी है। यहाँ पे नेम बॉक्स आएगा, है ना? और फॉर्मूला बार के अंदर जिस सेल के अंदर जो टाइप है ना, वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे आए तो इसमें कुछ भी नहीं, रो है, रो आ गया। अब रो के आगे आप B2 में आए तो B2 में एड्रेस तो आ गया, लेकिन आगे फॉर्मूला में कुछ भी नहीं। अब आप कुछ भी यहाँ टाइप करोगे वो आपको जो है यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा फॉर्मूला बार के अंदर। तो ये बेसिक चीजें हैं। आपको इसके अंदर आगे क्वेश्चन देखोगे तो रो कॉलम सेल टेबल, इससे कई क्वेश्चन इसी से बनेंगे और इसी प्रकार से इसमें बनेंगे। तो ये चीजें तो हो गई अपनी बेसिक। अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। टेबल बनी हुई है, टेबल सॉरी, टेबल बनी हुई आएगी वहां पे, और टेबल के ऊपर आपको जो है अप्लाई करना होगा। इस प्रकार से टेबल बनाई हुई आएगी यहाँ पे, अगर एक्सेल आता है तब। एक टेबल जो है एमएस वर्ड के अंदर भी बनती है, वो अपन अलग क्लास के अंदर देखेंगे। आज एक्सेल की टेबल है इसके बारे में। तो अपन वैसे ही बात करते हैं कि जो है एक तरफ अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, एक तरफ जो है आपको ये साथ साथ में अपन अगर दोनों साथ लेके चलेंगे तो आपको समझ में थोड़ा इजी रहेगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये आप इसकी तरफ देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, और क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि, वैसे हाईलाइट कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि टेबल में दिए गए डेटा के फॉन्ट को अराइवल ब्लैक करें आप। तो जो टेबल में डेटा दे रखा है उसको किसी पर्टिकुलर किसी रो या वैसे नहीं बोला है आप कि जैसे रो बोल रहे हैं साहब, सेकंड रो को आप कीजिए, टेबल की सेकंड रो उसको आप अराइवल ब्लैक कीजिए फॉन्ट। अगर पूरे डेटा के लिए बोला है तो डेटा का मतलब ये भी नहीं है कि जो अंक ये डिजिट है वही डेटा है, नहीं है। टेबल के लिए बोला तो पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या-क्या आप यूज़ कर सकते हो? तो आप सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। एक ये रहता है यहाँ से लेके और आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, और जहाँ पे आपको लेके जाना है वहाँ आप माउस को क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट क्लिक। साथियों, लेफ्ट क्लिक का ज़्यादा यूज़ करना है, राइट को आपको यूज़ में नहीं लेना है। वहाँ पे राइट क्लिक जो है डिसेबल रहेगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ये जो आप सेलेक्ट करो या वो लेफ्ट से ही करें, इसको माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो है उसको ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये बोला है कि अराइवल ब्लैक करना है फ़ॉन्ट को। तो फ़ॉन्ट के लिए आप यहाँ जाओगे, उसमें आप देखोगे 2 चीज़ें हैं, अराइवल भी है और अराइवल ब्लैक भी है। तो जिसके लिए बोला है आपको अराइवल ब्लैक करना है आपको इसको, ठीक है? आप अराइवल ब्लैक कर दीजिए। लेकिन इसमें जो है एक बार अपन अराइवल अराइवल पर ही रहने देते हैं, क्योंकि अराइवल ब्लैक का मतलब ये है कि ये पूरा बोल्ड हो चुका है। जब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो वो है, इस पे अप्लाई नहीं होगा बोल्ड वाला, तो अपन एक बार इस पे अराइवल पे ही रहने देते हैं। ये अराइवल अपन ने इसको जो है पूरे को अराइवल ब्लैक में या अराइवल में सेंड वो अप्लाई कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया अपना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, और सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टेबल की सेल रेंज A2 से F2 की फॉन्ट साइज 22 करे व बोल्ड करे। तो अब टेबल की बोलिए बोला है, टेबल के अंदर भी स्पेशल बोला है कि सेल रेंज इसको बोलते हैं अपन, सेल हो गया है ये जहाँ तक। तो ये सेल है और इसके जो नाम दे रखा है A2 से F2 तक।
तो A2 ये रह गया और ये F2 तक आपको जाना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ए जहाँ के लिए बोला है ना, आप यहाँ एड्रेस चेंज कर ली, देख लीजिए कि यहाँ A2 बोला है और वहां से F2 तक, तो यहाँ से आप लीजिए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और F2 तक आप चले जाइए। ठीक है, अब आपको क्या बोला, इसकी साइज 22 करनी है। 22 के लिए आप पहले साइज चेंज कीजिए, आपने वर्ड में आपने कर रखा है, ये 22 अपनी इसकी साइज चेंज कर दी। फिर बोला बोल्ड कीजिए इसको, इसको आप इसको बोल्ड कर दीजिए, तो ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी इसको जो है इसको कर सकते हो। ये हो गया इसका। तो क्वेश्चन अपना सेकंड कंप्लीट हो गया। ये टेबल की सेल रेंज, तो अब टेबल के पहले टेबल के लिए बोला था, अब टेबल के अंदर सेल रेंज दिया है, तो ये एड्रेस दे रखा है इसका कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे अपन को B2 से B9 ये F2 तक बोला, तो ऐसे नीचे भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप का इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है अपना, क्वेश्चन नंबर है अपना थर्ड। टेबल के हेड रो में फिल कलर लाइट ब्लू अप्लाई करें। तो टेबल जो है, ये टेबल रही अपनी, वो टेबल के अंदर ये बोला हेडर रो। हेडर का मतलब है जो टॉप रो है ना, उसको आपको पहले सेलेक्ट करना है और फिर ये बोल रहा है कि उसको लाइट ब्लू अप्लाई करें। तो फिल कलर, फिल कलर के बोला है तो लाइट, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के लिए आप जो है यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद में आप जो है यहाँ जाओगे। आप तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे जाओगे। यहाँ जाने के बाद में ये अलग अलग तरीके से जो है फिल कलर दे रखा है। साथियों ये हाईलाइट नहीं है, मैं आपको दोबारा बताऊं इसमें कि हाईलाइट में और फिल कलर में क्या अंतर होता है। तो ये देखिए, ये MS वर्ड है अपना, और MS वर्ड के अंदर आपने जो है यहाँ पे देखा होगा ये हाईलाइट है, देख रहे हो, और ये फिल कलर है, ये देखिए एक बार। तो ये फिल कलर ये है और हाईलाइट उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से जो है आपको उसमें रहना है। तो मैं वापस आपको समझा रहा था ये कि टेबल की हेडर है ना, इसको आप सेलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, आपने ऐसे आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हो, ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है सेलेक्ट होगी। कुछ भी आगे नहीं है तो भी सही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हेडर के लिए बोला है, हेडर रो। अब इसमें बोला है लाइट ब्लू अप्लाई करें, तो कलर है जो लाइट ब्लू करना है आपको। ऐसे एग्जाम के अंदर आएगा, आप यहाँ पहले ही प्रैक्टिस करें। देखो ये लाइट ब्लू है पहले वाला, ये जो है ये ब्लू है और ये डार्क ब्लू है, तीन ब्लू है। तो आपको किसके लिए बोला है, आपको उस जिसके लिए बोला है, आप जैसे पूरे सेलेक्ट ना करें तो इसके लिए आप ये यहाँ पे जाइए और फिल कलर आप इसमें कर सकते हो लाइट। ये जो है लाइट आपने जो है लाइट ब्लू इस पे अप्लाई कर दिया है थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो हाईलाइट इसमें नहीं आता है। ठीक है, आप जो इसमें देखो ये फिल कलर है, लाइट जो है अपन ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये रहा कि सेल रेंज जो है B2 से B9 में फॉन्ट कलर डार्क रेड अप्लाई करें। तो B2 से लेके और B जो है 9 तक, तो ये B2 है, ये रहा B1 है, ये B2 है। B2 से लेके और B9 तक, तो B9 तक आपको जाना है, तो आप यहाँ से जाओगे और यहाँ से आप यहाँ तक, एक मिनट, B9 तक जाना आपको, ये सेलेक्ट कर लिया आपने, B9 तक गए। और अब ये बोल रहा है कि फ़ॉन्ट कलर जो है डार्क रेड से, आप यहाँ जाओगे, डायरेक्ट क्लिक नहीं करनी है आपको। आप देखो नहीं यार फ़ॉन्ट कलर रेड ही तो है, नहीं। आप यहाँ आओगे, इसमें 2 कलर दे रहे हैं, रेड और एक दे रखा है डार्क रेड। ये जो छोटे-छोटे क्वेश्चन है ना, डार्क रेड, लाइट ये ब्लू, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी-कभार, ग्रीन, लाइट ग्रीन। तो अब इसमें रेड, एक सिंपल रेड है, एक दूसरा डार्क रेड है। तो आप डार्क रेड पर आपको क्लिक करना है, ये डार्क रेड हो चुका है अप्लाई, जो फॉर्मेटिंग के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन ले चले आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है अपना कि टेबल की चतुर्थ रो को टॉप अलाइन करें। जो टेबल की चतुर्थ रो है, तो चतुर्थ रो के लिए बोला है। तो आप यहाँ से जाओगे, आप यहाँ तो करोगे नहीं इसको, साहब चतुर्थ रो यही तो हो गई इसमें, नहीं साहब ये चतुर्थ रो नहीं है ऊपर वाली। इसमें जो आपको बोला है, इस टेबल के लिए बोला है आपको, तो टेबल में आप जाओगे इसमें, ये नहीं, यहाँ से स्टार्ट करनी है आपको, टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप यहाँ जाओगे और ये जो है यहाँ यहाँ से स्टार्ट होगी, जो टेबल है यहाँ से, इसके अंदर जो है एक बार इस तरीके से, तो ये चतुर्थ रो बोला है, या फोर्थ रो है, उसका टॉप अलाइन करना है, ये आ गए अपन।
तो इसके लिए अपन को एक यह है कि आपने सेलेक्ट कर लिया चतुर्थ रो को। वो टॉप अलाइन के लिए बोला है, टॉप अलाइन इसके अलाइनमेंट जो है यहाँ देखोगे, मेरा एमएस वर्ड के अंदर 4 ही थे, इसके अंदर अलग अलग दिया, टॉप दे रखा है तो टॉप ये रहा, टॉप अलाइन के लिए बोला, केवल टॉप के लिए बोलता तो इसमें आप यहाँ जाओगे तो इसको आप टॉप कर दीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? दोबारा देखिए क्या चेंज हुआ इसमें। जो ये डेटा है ना 200 और 95 है, ये ऊपर चला जाएगा टॉप अलाइन, चतुर्थ अलाइन के लिए। ये अगर एग्जाम के अंदर टेबल के अंदर यहाँ पे आप कुछ, जैसे फर्स्ट रो अपने इसमें क्लास डेटा दे रखा है, तो वहाँ एग्जाम में क्या है कि फर्स्ट रो है जो ब्लैंक आती है, तो ऐसे भी आ सकती है, तो इसलिए जो फोर्थ रो है ना, तो कभी कभार 5 है उसमें दिखाई देती है, इस वजह से ये रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखी होगी। तो अब अपन बात करते हैं टेबल की चतुर्थ रो है ना, उसको टॉप अलाइन में आपको सेट करना है। टॉप अलाइन इनको याद करना है, वहां पे पता नहीं चलेगा, इसलिए टॉप लाइन है। अलाइनमेंट इसमें अलग अलग है, जैसे ये आओगे तो मिडिल अलाइन है, ये सेंटर नहीं है। ये आप देखोगे तो ये बॉटम अलाइन है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर वहां पे साफ साफ आपको देगा ये, टॉप कीजिए, मिडिल कीजिए। यहाँ आओगे तो राइट अलाइन है, यहाँ पर आओगे तो लेफ्ट है, और ये सेंटर है। ये तीन तो वही है जो अपन ने एमएस वर्ड में पढ़े थे। आगे ये आगे टॉप, मिडिल और जो है बॉटम, तो इस प्रकार से जो है टॉप हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि टेबल के तीसरे कॉलम को सेंटर अलाइन कीजिए। तो टेबल के तीसरे रो को, नहीं टेबल के तीसरे कॉलम को, तो टेबल 1 2 और ये 3 कॉलम है, इसको सिलेक्ट कर दीजिए आप। सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप, और वरना ऐसे ना करके आप यहाँ से जो है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। जब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये जो है थर्ड कॉलम जो है ये आ गया, और इसको आप जो है टेबल के तीसरे कॉलम को सेंटर अलाइन कीजिए। तो सेंटर के लिए आप यहाँ जाओगे, ये सेंटर है, और ये जो है मिडिल है, ये अलाइन, तो ये सेंटर है। आप सेंटर में ये ऐसे क्लिक करोगे तो ये सेंटर के अंदर डेटा आ गया है। वापिस देखिए कैसे, तो ये यहाँ पर ये था, अब ये सेंटर के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो चुका है अपना। इसके अंदर ज्यादातर जो होम के अंदर वही है जो अपन ने एमएस वर्ड के अंदर क्लियर कर चुके हैं, इस वजह से। तो टेबल की सेल रेंज D8 से D9 आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करें। तो ये अपनी टेबल है, और इसके अंदर बोल रहा है कि सेल रेंज D2 नहीं A2 से, तो ए ये रहा, A2 ये रहा, यहाँ से लेके और D2 तक, D9 तक, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ये D रहा और ये रहा 9। तो इसको ये बोला है कि आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कीजिए आप। अब आउटसाइड बॉर्डर के अंदर आप अलाइनमेंट देख चुके हो, यहाँ पे मिलेगा ये आउटसाइड बॉर्डर। इसमें बॉटम बॉर्डर ही अलग अलग दे रखा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें तो जो टेबल दे रखी है उसके तो पहले ही दे रखा है। नहीं, कि तो आप आउटसाइड एक बार बॉर्डर अप्लाई करके देखोगे, फिर पता चलेगा। अब आपने देखा होगा सर इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ। अब इसको आप माउस को साइड में क्लिक कीजिए, तब पता चलेगा। ये देखिए ये बॉर्डर बन चुका है इसके, तो ये पहले बॉर्डर नहीं था, तो आउटसाइड बॉर्डर ये हो चुका है। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आउटसाइड के अलावा आपको ओल्ड बॉर्डर भी दे सकता है साहब। ओल्ड बॉर्डर में क्या होता है कि ओल्ड बॉर्डर में जहां जहां ये अपने रो और कॉलम है उन पे जो है ये अप्लाई हो जाता है। ये देखो इस तरीके से, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है दोनों तरफ से दे सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ओल्ड बॉर्डर जो है उसको रिमूव कीजिए, मतलब रिमूव कीजिए। तो रिमूव के लिए आप नो बॉर्डर पर जाएंगे तो रिमूव हो जाएगा। आपको ये भी बोल सकता है जैसे कि एमएस वर्ड में किया था कि जो है अपन राइट बॉर्डर अप्लाई कीजिए। तो राइट के अंदर आप जाओगे और ये राइट बॉर्डर है जो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से दोनों चीजें लेके चलना है अपन को, कि वो आउटसाइड बॉर्डर, ये आउटसाइड बॉर्डर अपना अप्लाई हो चुका है। तो ये है, तो इसमें रिमूव करना, और वो अपन ये जो चीजें हैं ये टेस्टों में भी करेंगे, जैसे रिमूव करना ये चीजें टेस्ट में और आएगी तो वो आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आगे बात करें टेबल के सेल, जो है सेल है C2 से D2, रैप टेक्स ऑटो फिट सेट करें। अब इसमें आते हैं अपन से सी, ये रहा सी, और इसमें C2 और ये जो है इसको दोनों को अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों पास पास में है, तो C2 और ये। अब इसके अंदर अपन ने बॉर्डर अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा
एक मिनट, ये ड्रेप टेक्स्ट है, इसको एक बार अपन जूम कर देते हैं, तभी आपको दिखाई देगा। ये देखिए, तो ये आ गया, ये पूछा है कि जो बोर्ड है उस CO2 है, ये C2 और D2 है, इसको रेप टेक्स्ट में चेंज कीजिए आप। इसको आप क्लिक कर दीजिए। अब इसमें ये है कि चेंज क्या हुआ सर, चेंज तो ये तो जूम ऐसे हो गया, तो इसकी अब एक बार अपन साइज जो है कम कर देते हैं, फिर आपको इसमें दिखाई देगा। इस तरीके से होगा। रेप टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपने कुछ टाइप किया यहाँ पर, जैसे टोटल मार्क दे रखा है आपने, ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें ये रहता है कि रैप टेक्स्ट कर देते हो आप, तो जो ऊपर जो आएगी वो है, नीचे आप देखो रैप टेक्स्ट के अंदर ये रहेगा कि टोटल जो है वो टोटल टोटल मार्क्स है ये, और इधर जो है कितने प्राप्त किए वो है। तो इससे क्या होता है, रैप टैक्स से के भी ये रहता है कि जो अगर कोई भी सेल के बाहर जा रहा है तो वो इसके अंदर ऑटो फिट हो जाता है, जैसे ये है। तो ये इस तरीके से चेंज हो जाता है, तो ये आपको देखने को मिलता है इस प्रकार से। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है रैप टैक्स जो है इससे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है अपना ऐड हो चुका है, ऑटो फिट हो जाता है उसमें, फोटो इस पे करते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 कि टेबल के सेल 1 को मर्ज एक्रोस में चेंज करें। ठीक है, ए वन ये रहा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट ए किए तो हो जाएगा, बाकी ऐसे भी करोगे तो भी हो जाएगा। बाकी आप ऐसे इसको यहाँ तक, जो टेबल तक वहां तक आप ले जा सकते हो यहाँ। अब जहां तक आपको सेल इसको मर्ज करना है वहां तक, तो A1 को आप मर्ज कीजिए। और जो है इसमें A1 है ना, A1 के साथ साथ आपको डी जैसे देगा D1 तक, तो आपको इसमें जाना है आगे, और यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे आओगे तो मर्ज एक्रॉस के लिए बोला है, तो मर्ज एक्रॉस ओके करोगे तो ये मर्ज हो चुका है। जो बीच के अंदर आप दोबारा देखना एक बार, इसमें जो ये रो आ रही है ना ऐसे, ये मर्ज हो जाएगी इसके अंदर, और जो है और इस तरीके से ये इसका क्वेश्चन बन सकता है। मर्ज, ये मर्ज हो चुकी है, एक हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसकी तरफ ले चलते हैं आपको, और एक बार ओवरऑल जो आपने पढ़ा है उसका भी मैं रिवीजन करवा दूंगा एक बार वापस से। तो टेबल के सेल 1 को मर्ज सेल रेंज में करें, मर्ज सेल। तो ये अपन यहाँ पे आए और इसमें आप यहाँ जाओगे, ये अलग अलग दे रखे हैं, मर्ज सेल दे रखा है, तो ये मर्ज सेल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, 11 वाला जो है, इसमें आप आओगे, और एक मिनट इसको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट ये रहा। तो इसके अंदर आप आओगे डेटा के अंदर, और इसमें ये बोल रहा है कि आप अनमर्ज कीजिए। तो अनमर्ज तब होगा जब पहले से मर्ज होगा। इसके अंदर एक और पूछा जाता है कि आप सेंटर के अंदर इसको कीजिए। तो मर्ज एंड सेंटर के अंदर ये है कि ये डेटा मर्ज भी हो जाएगा, और जो ये एक बार दोबारा इसको अनहाइल रिमूव कर देते हैं अपन, नो क्लिक ये। अब डेटा है मर्ज भी हो गया, साथ साथ में सेंटर में भी आ गया। तो यहाँ पे लिखा है मर्ज, मर्ज कर दीजिए टेबल को, और सेंटर के अंदर जो है टेक्स्ट सेंटर में आ जाना चाहिए। अब जब भी आप टाइप करोगे इसके अंदर, और जो है आपको यहाँ से ये है कि यहीं पे आपको टाइप होगा सेंटर के अंदर, ये है। थोड़ी तबीयत खराब है, अभी तक ठीक नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ी माफी चाहता हूँ मैं आपसे। तो ये हो गया इसके अंदर। तो इन तीनों चारों चीजों ध्यान रखना है आपको। इसके अंदर क्या होगा, ये जो है ये जो डेटा है, ये डेटा यहीं पे रहेगा इसमें, है ना। और सेंटर के अंदर सेंटर में आ जाएगा, और मर्ज सेल में ही आ जाएगा। एक बार दोबारा अपन इसको वापस ये कर देते हैं, तो इस प्रकार से ये था अपना आज की क्लास के अंदर। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ, साथ साथ में कुछ क्वेश्चन और रह गए कि जैसे आप यहाँ जाओगे, इसमें सेंटर के लिए पूछा है, ओरिएंटेशन के लिए बोला। ओरिएंटेशन जो आप सिलेक्ट कीजिए, इसके अंदर अलग अलग दे रखा है, आप यहाँ जाओगे साहब किस तरीके से आपको डेटा फिल करना है। तो ये इसका केवल और केवल ये इसका जो अपन ने सेल सेलेक्ट किया था उसके अंदर इस प्रकार से जो है ये आ जाएगा। तो ये ओरिएंटेशन है इसके। अलग अलग प्रकार से रोटेट है, सब रोटेट से डाउन है, इनको फॉर्मेटिंग करवा सकता है। तो ओरिएंटेशन के क्वेश्चन भी अपन इसमें ले लेंगे। और इस प्रकार से जो है अपने टेबल की जो फर्स्ट क्लास है वो है। आज की क्लास के अंदर अपन ने फ़ॉन्ट का और अलाइनमेंट का जो है अपन ने वो चीज़ें अपन ने इसके अंदर पढ़ाई की है ना। इंडेंट वाला है, जैसे इंडेंट आपको के अंदर डिक्रीज करना है और इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज के लिए है, जिस टेबल में पूरी टेबल को करना है तो आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, और इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा ये इंडेंट, और आपको डिक्रीज करना है तो डिक्रीज ये हो जाएगा।
तो लगभग ये जो दोनों ग्रुप हैं फॉन्ट और अलाइनमेंट, वो ये टेबल वाले ही हैं, है ना? तो इसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक क्लास है। और ये इसके अंदर अपन ने लगभग जो है क्वेश्चन इसके देख लिए हैं, और इससे क्वेश्चन और भी अच्छी तरीके से बनते हैं, या अपन इसमें लेवल जो है हार्ड अपने हाथ में है डालना इसके अंदर, वो अपन टेस्ट के अंदर और इसमें ऐड करेंगे तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके आगे की क्लास में नंबर है, स्टाइल है, इसके बारे में है, तो ये इसके बारे में है कि आप सेल ऐड करना है, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसमें बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और ये ना सोचिए सर आपने तो ये तो बताया नहीं, इटैलिक अंडरलाइन ये बताया नहीं, ये वही है, आप अलग अलग जाओगे। अंडरलाइन डबल अंडरलाइन है, बस ये दो ही तरीके दे रखे हैं इसके अंदर। इस प्रकार से जो है आप यहाँ जाओगे तो ये इसमें है। इसके अंदर जो है स्ट्राइक थ्रू ये है, ये स्ट्राइक थ्रू सुपरस्क्रिप्ट ये आपको जो है इसके अंदर मिलेंगे। तो इसकी भी अपन एक क्लास आगे जो है एडवांस वाली, उसके अंदर अपन इसको और ऐड कर देंगे। वरना ये रहता है कि सर सुपरस्क्रिप्ट आ गया तो क्या करें, तो इसमें डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो अपन जो पढ़ा था ये सब कुछ इसके अंदर आ गया है। ये फिल कलर है, ये प्रोटेक्शन है, ये अलाइनमेंट है, ये नंबर है, इस प्रकार से। तो ये फॉन्ट से संबंधित है ये। तो क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए आज की क्लास को यहीं पे अपन स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि जो आगे की फॉर्मेटिंग है वो, और टेस्ट भी आपको इसके जल्दी मिलेगा। अब बैक टू बैक क्लासें रहेगी अपनी, बैक टू बैक आपको टेस्ट भी मिलेगा। अब जल्दी जो है आपको एमएस वर्ड गया उसका टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, और फिर आपका उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।